भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी अमित साहू व उनके पिता डॉक्टर राम प्रताप को अपनी हार का अंदेशा हो गया था। खुलेआम शराब बांटेगी, खुलेआम रुपए बांटेंगे, गुंडा प्रवृत्ति के व्यक्ति थे, उनको संरक्षण दिया। उनके द्वारा यह कहा गया कि पर्ची तो डॉक्टर राम प्रताप की चलेगी, लेकिन उन्हें शायद इस बात का ज्ञान नहीं है कि वर्तमान में इंटरनेट का ज़माना है, चलेगी तो विधायक की। हारे हुए प्रत्याशी को कोई नहीं पूछता। उपसभापति के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव रखा, क्योंकि उपसभापति किसी भी पार्षद का सम्मान नहीं करते थे। क्योंकि राजनीति बदली है, सत्ता बदली है, तो इसी कारण शहर की राजनीति भी बदल गई। मेरा भी ये प्रयास रहेगा, मैं किसी नशा बेचने वाले की या नशा करने वाला का कोई मैं सिफारिश नहीं करूं। टिकट मांगी थी, टिकट नहीं मिली तो निर्दलीय ताल ठोकी। अब शहर को तो हमने मिनी चंडीगढ़ का रूप दे चुके हैं। विकास के लिए बदलाव किया और वंशवाद का नाश किया। इस बार जनता भयभीत नहीं हुई। तो राजस्थान के किसी भी एग्जाम की अफोर्डेबल तैयारी करें उत्कर्ष ऐप के न्यू ईयर महाबचत ऑफर के साथ में, जिसमें सभी लाइव और रिकॉर्डेड बैच पर मिल रही है 90% तक की भारी छूट। लेकिन ध्यान रखें, ये स्पेशल ऑफर सिर्फ 2 जनवरी तक उपलब्ध है। लिंक पर क्लिक करें, इसका लाभ उठाएं। ऑल द बेस्ट। झलको हनुमानगढ़ चैनल देख रहे दर्शकों ने सारा ने प्यार भरी राम राम। आज अपने साथ मौजूद है हनुमानगढ़ का अब भी जो नवनिर्वाचित जो विधायक है गणेश राज जी बंसल। बता दूं, गणेश राज बंसल कोई परिचय का मोहताज को नहीं, और राजस्थान के अंदर दबंग नेता के अंदर गणेश राज बंसल की गिनती हुआ है। अब भी चेयरमैन हुआ करता नगर परिषद का, और चेयरमैन के बाद में ये निर्दलीय चुनाव लड़े, और निर्दलीय चुनाव लड़ने के बाद में हनुमानगढ़ की जनता है भरपूर समर्थन दिया। निर्दलीय चुनाव लड़के है, भारी बहुमत हो, भारी वोटां है। कांग्रेस और भाजपा का जो प्रत्याशी हाबान है, दोनों ने शिकस्त दी है। यानी कि अब गणेश राज जी बंसल बात करेंगे के मुद्दा अब आगा रहोगा। चुनाव है जीत चुके हैं, तो अगन 5 साल के अंदर के तरीके को विकास रहोगा। जनता जो यहाँ पर विश्वास जतायो बंगी उम्मीदा पर किया खरिया उतरागा। तो आज की जो वीडियो है बड़ी ही शानदार होने रही वीडियो है, जो लास्ट तक जरूर देखिए, वीडियो शेयर जरूर कर दियो। विधायक जी सारों पहला थाने बधाई हो, विधायक बन चुके हो थे। धन्यवाद। पहला तो चेयरमैन हाथ है, चेयरमैन विधायक चुनाव लड़ियो और निर्दलीय चुनाव लड़ियो, जबकि एक दंत कथा आ भी है विधायक जी का। एक तो पार्टी के सिंबल पर लड़ा, एक निर्दलीय पार्टी के सिंबल और आप चुनाव लड़ा तो 30,000 गिनती शुरू हुआ है, और निर्दलीय चुनाव लड़ा तो 1 गिनती शुरू हुआ है। सही बात है? बिल्कुल सही है। तो थारे मन के अंदर ये चीज़ा ही कि मतलब ये निर्दलीय लड़ा ला रही हूँ, 1 गिनती शुरू होगी। और 8 कांग्रेस में भी दिग्गज है, और भाजपा के अंदर भी जो पूर्व मंत्री है बंगा सुपुत्रा, तो ये चीज़ें ही विधायक जी नहीं। जिस दिन मैंने निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में फार्म भरा, मुझे किसी बात से कोई संदेह नहीं था। मुझे मेरी जीत पर विश्वास था, क्योंकि मेरे द्वारा जो 4 साल में सभापति रहते हुए जो विकास कार्य शहर में करवाए गए थे, उस विकास कार्य शहर में बोल रहा था। वह ग्रामीण क्षेत्र में भी मेरा शहर में किया हुआ विकास बोल रहा था। इसलिए मुझे मेरे काम पर बेहद नाज था, और मुझे जीत सुनिश्चित थी। मुझे किसी बात का कोई संदेह नहीं था। मैं हार को किसी भी दृष्टि से नहीं देखता था। थे टिकट मांगी, पहला भाजपा में टिकट मांगा लग रहा, भाजपा में टिकट को नहीं मिली। बिग बाद में जनता की टिकट पर थे चुनाव लड़ने की घोषणा करी। टिकट मांगी थी, टिकट नहीं मिली तो निर्दलीय ताल ठोकी, और जनता ने प्यार दिया और जीत दिलाई। मैं जनता का धन्यवाद करता हूँ। मुझे किसी भी पार्टी का कोई दबाव नहीं था। आगे का 5 साल थारा है सारा का सारा, और आ 5 साल के अंदर ग्रामीण एरिया की आप बात करें तो थाना मतलब रज गए, यहाँ दिल खोल के वोट दिया ग्रामीण एरिया का लोग। तो अब गाँव का लोगों ने मतलब के तरीके को विकास की थारी मतलब के सोच रखे थे गाँव में। वर्तमान में जो ग्रामीण क्षेत्र है उसकी ओर पूर्व में किसी भी जनप्रतिनिधि ने कोई ध्यान नहीं दिया। हालांकि शहर में भी जनप्रतिनिधियों का कोई ध्यान नहीं दिया। मैंने जो शहर में 4 साल में काम कराए, वो पिछले 40 वर्षों से नहीं हो पाए थे। वो मात्र मैंने 4 वर्ष की अवधि में करवाए। ग्रामीण में भी किसी प्रकार का कोई विकास कार्य नहीं है। ग्रामीण जनता सड़कों, स्वच्छ पेयजल और अच्छी स्वास्थ्य शिक्षा से महरूम है, और बिजली से भी महरूम है। 3 फेस बिजली नहीं मिल रही, सिंगल फेस लाइट मिलती है, उसमें भी एलटी कट लगा रहता है। आम जनता विकास से महरूम है। इस कारण शहर क्षेत्र में जो कार्य कराए हैं
अब शहर को तो हमने मिनी चंडीगढ़ का रूप दे चुके हैं, अब शहर के साथ साथ ग्रामीण क्षेत्र को भी शहर का रूप देना है, ताकि आम जनता अपने ग्रामीण क्षेत्र को शहर का सुखद आनंद ले सके। है कौन के नाते थारी की जिम्मेदारी बनाई नशे ने रोकथाम के प्रति, और के थे आगे के ऊपर कोई मास्टर प्लान तैयार करे है जिसकी वजह से नौजवानों को भविष्य बचाया जा सके? बिल्कुल सही है। वर्तमान में जो ये मेडिकेटेड नशा सरेआम बिक रहा है और हमारा युवा वर्ग नशे की चपेट में आ रहा है और अपना स्वास्थ्य के साथ साथ अपने माता पिता का धन भी व्यय कर रहा है, स्वास्थ्य भी खराब कर रहा है। इस नशे की बिक्री व नशे में रोकथाम होनी चाहिए। इस नशे के साथ साथ जब किसी को नशा करता है तो उसको कोई होश नहीं रहता, तो वो छीना झपटी करता है, क्राइम भी बढ़ रहा है, दिनों दिन अपराध बढ़ रहा है। तो इस कारण से मेरा मुख्य फोकस यही रहेगा कि पुलिस थानों में अच्छे अधिकारी लगाए जाएं ताकि वो नशे को रोक सकें। एवं मेरा भी ये प्रयास रहेगा, मैं किसी नशा बेचने वाले की या नशा करने वाले का कोई मैं सिफारिश नहीं करूं या उसको किसी प्रकार से मैं संरक्षण नहीं दूं। ये मेरा प्रथम दायित्व रहेगा और पुलिस से भी मैं यही उम्मीद करूंगा कि नशा बंद हो। थाने यहाँ हो के विश्वास का मतलब इतो ज़्यादा वोटिंग परसेंटेज अपना ने मिला को ये चीज़ को हो थाने विश्वास? बिल्कुल पूर्ण विश्वास था। इस बार जनता बदलाव के मूड में थी और हमारा जो नारा था विकास के लिए बदलाव और वंशवाद का नाश, जनता ने भरपूर साथ दिया, विकास के लिए बदलाव किया और वंशवाद का नाश किया। बिल्कुल जनता इन दोनों घरों से त्रस्त थी और दोनों घरों को बदलना चाहती थी। इस कारण जनता ने इस बार विकास का साथ दिया और बदलाव किया और वंशवाद का नाश किया। इस बार जो हनुमानगढ़ में भारतीय जनता पार्टी के द्वारा डॉक्टर राम प्रताप के पुत्र को जो टिकट दी, वंशवाद को बढ़ावा दिया, तो जनता ने उसे नकार दिया और वो टिकट वापस भेज दी। अब आगे से दोनों पार्टियां इस बात का ध्यान रखेंगी कि वंशवाद को बढ़ावा नहीं हो, आम कार्यकर्ता की कदर हो। इस बार जैसे भारतीय जनता पार्टी के हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा जो राजस्थान में माननीय श्री भजनलाल जी को प्रथम बार विधायक होने पर उन्हें मुख्यमंत्री बनाया है, मैं नरेंद्र मोदी जी को बधाई देता हूं कि उनके द्वारा एक कार्यकर्ता को नीचे से उठाकर उच्च पद पर बिठाया। इसी तरीके से भारतीय जनता पार्टी से यही उम्मीद करेंगे कि आगे से भी वो एक आम कार्यकर्ता को आगे करे, न कि वंशवाद का बढ़ावा दे। विधायक जी अब थे जी हम बात करी भजनलाल जी की, आम कार्यकर्ता, पहली बार चुनाव लड़े, विधायक के बाद मुख्यमंत्री बन गया, विधायक दल की बड़ा बैठक क्यों थे भी भाजपा ने समर्थन दे चुका हो भी दौरान, मतलब कोई ना भी यहाँ अंदाजों को नहीं हो को भजनलाल जी मुख्यमंत्री बन जाएगा। थाने भी 2 दिन पहले तक यहाँ हो गए क्योंकि विधायक की विधायक मुलाकात तो थारी पहला भी हुई होगी, थाने अलग हो भजनलाल जी मुख्यमंत्री बन जाएगा? नहीं, इस बात को तो कोई सोच ही नहीं सकता था, लेकिन जो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सोच है, उनकी सोच को सलाम है। वो एक आम कार्यकर्ता को उन्होंने, आम छोटे कार्यकर्ता को इस उच्च पद पर बिठाया, तो बहुत ही सराहनीय कदम है। बिल्कुल विधायक जी, बार है मतलब चुनाव 2 नाइट पहला नगर परिषद गन गाड़ी खड़ी, मतलब आरोप लगा गई के अंदर शराब है, फिर थारा ही जो समर्थन कर ला रहा बांगी आटा चक्की है बिना सीज करवा दियो गयो, और मतलब अफवाह आवड़ी का नशो पतो हुआ लाग रही है, और वे क्या चीज़ें विधायक जी? हमारी दिनांक 23/11/2023 को जो हमारे द्वारा ट्रैक्टर रैली निकाली गई, उस रैली को देखने के पश्चात भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी अमित साहू व उनके पिता डॉक्टर राम प्रताप को अपनी हार का अंदेशा हो गया था। इस कारण से वो येन केन परागेन हर स्तर पर, निम्न स्तर पर जाके उन्होंने हमें हराने का प्रयास किया और खुद ने जीतने का प्रयास किया। उनके द्वारा खुलेआम शराब बांटेगी, खुलेआम रुपए बांटे गए और खुलेआम उनके द्वारा गाड़ियाँ भगा कर जो गुंडा प्रवृत्ति के व्यक्ति थे उनको संरक्षण दिया, एवं हमारे भी कार्यकर्ताओं को उनके द्वारा डराने का भरकस प्रयास किया, एवं पुलिस ने भी उनका पूर्ण साथ दिया, क्योंकि पुलिस को
इस बात का आभास था कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी और अगर अमित शाह जीतता है तो हमें उनका संरक्षण प्राप्त होगा। तो इस कारण से उनके 2 दिन डॉक्टर राम प्रताप और उनके दोनों पुत्रों ने व उनके कार्यकर्ताओं ने पूरा आतंक मचाया, लेकिन इस बार जनता भयभीत नहीं हुई और जनता ने बिना डरे मतदान किया और हमारे प्रत्येक कार्यकर्ता ने हमारा पूरा सहायता की और बिना डरे उन्होंने कार्य किया। अभी मैं कुछ दिन पहला अमित जी साहू को इंटरव्यू करियो भाजपा हूँ जो प्रत्याशी हनुमानगढ़ में, तो बांगो वो कहना हो कि विधायक भले ही गणेश राज बंसल बन गया है लेकिन हनुमानगढ़ के अंदर डॉक्टर राम प्रताप की चलेगी। ये उनकी सोच है, उनके द्वारा ये कहा गया कि पर्ची तो डॉक्टर राम प्रताप की चलेगी, लेकिन उन्हें शायद इस बात का ज्ञान नहीं है कि वर्तमान में इंटरनेट का ज़माना है। इंटरनेट के ज़माने में आज स्पीड से मैसेज पहुंचते हैं। अब पर्चियों का ज़माना नहीं रहा, पर्चियों का ज़माना पुराना हो चुका है, अब नेट का ज़माना है। तो इस बार चलेगी तो विधायक की, हारे हुए प्रत्याशी को कोई नहीं पूछता, जीतने वाले की ही पूछ होती है। विधायक जी, विधायक तो थे बन गया, थारा विधायक बनने बाद के अंदर चेयरमैन की सीट ही खाली होगी, बी के बाद के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार ही, तो लोगों का वो भी कहना हो कि डॉक्टर राम प्रताप जी का कहने के ऊपर विधायक बन सी, चेयरमैन बन सी, जबकि सुमित रिणवा बठों मनोनीत होके आ गया, चेयरमैन मनोनीत होके आ गया। बी के बाद के अंदर जो उप सभापति है अनिल खिचड़ बे हाईकोर्ट चले गया कि चार्ज मना मिलना चाहिए ऑटोमेटिक, लेकिन बी के बाद के अंदर तमाम पार्षद अविश्वास प्रस्ताव लेके आ गया और अब शायद अनिल जी खिचड़ उपसभापति है भी को नहीं। तो यह चीज़ मतलब नगर परिषद की, शहर की राजनीति के साथ साथ नगर परिषद की राजनीति में भी उठा पटक क्यों हुई? जो विधानसभा चुनाव हुआ उसमें कांग्रेस के 2-3 पार्षदों को छोड़कर समस्त पार्षद मेरे साथ बिल्कुल लगे, बहुत सब पार्षद, और भारतीय जनता पार्टी के भी आधे पार्षद मेरे साथ लगे और उन्होंने मुझे इस चुनाव में विजय श्री हासिल करवाई। इसके पश्चात मेरे द्वारा भारतीय जनता पार्टी को समर्थन दिया गया। माननीय मुख्यमंत्री भजनलाल जी से मेरे द्वारा निवेदन करने पर उन्होंने स्वयं ने सुमित रणवा जी को सभापति मनोनीत किया। मैं उसके लिए माननीय मुख्यमंत्री भजनलाल जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। सुमित रणवा जी के पार्षद सभापति मनोनीत होने के पश्चात उपसभापति श्री अनिल खिचड़ के द्वारा माननीय उच्च न्यायालय में इस आदेश को चुनौती दी, परंतु माननीय उच्च न्यायालय में सुनवाई नहीं हो पाई, वह छुट्टियां हो गई। इसी दौरान हमारे समस्त पार्षदों के द्वारा उपसभापति के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव रखा, क्योंकि उपसभापति किसी भी पार्षद का सम्मान नहीं करते थे। वो कांग्रेस शासन के दौरान उन्होंने सत्ता का खूब दुरुपयोग किया और प्रत्येक पार्षद के साथ उन्होंने अभद्र व्यवहार किया। इस कारण वो विश्वास खो चुके थे। तो 31 तारीख को कुल 52 पार्षदों ने, वह में एक मेरा मत, 53 ने अविश्वास प्रस्ताव के समर्थन में मत दिया। कुल 52 वोट अविश्वास प्रस्ताव के समर्थन में आए, एक मत दुर्भाग्य से निरस्त हो गया। तो इस कारण उपसभापति अपना पद खो चुके हैं। क्योंकि राजनीति बदली है, सत्ता बदली है, तो इसी कारण शहर की राजनीति भी बदल गई। वर्तमान में जो बोर्ड है वो भारतीय जनता पार्टी का है और भारतीय जनता पार्टी का भी मैं समर्थन कर रहा हूँ। अब आगे जो सभापति व उपसभापति का चुनाव होगा वो भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में लड़ा जाएगा और भारतीय जनता पार्टी का ही सभापति व उपसभापति निर्वाचित होगा। तो अब आप बात करें विधायक जी, अब नगर परिषद को बोर्ड है, वो भी थारो विधायक भी थे, तो शहर का लोग थारों क्या उम्मीद करे विकास की? अब कुछ और इसको कोई ड्रीम प्रोजेक्ट विधायक जी जो मतलब शहर का लोगों ने थे कोई सौगात देनी चाहोगा इसी शहर की बात? शहर की कमान वर्तमान में सुमित रणवा के हाथ में है और हनुमानगढ़ विधानसभा क्षेत्र का मैं विधायक हूँ। हनुमानगढ़ विधानसभा क्षेत्र में इस बार डबल इंजन की सरकार है, तो विकास का पहिया नहीं रुकेगा। राज्य सरकार से भी बजट लाया जाएगा और ग्रामीण क्षेत्र में विकास कराया जाएगा। शहरी क्षेत्र में धन की कोई कमी नहीं है। हनुमानगढ़ शहर में
पहले भी सौंदर्यकरण किया गया है, अब इस सौंदर्यकरण को और भी 4 चांद लगाए जाएंगे जो जनता को समर्पित किए जाएंगे। लाड़ले दौरान थारो इंटरव्यू करियो तो थे एक बात बोली भाजपा प्रत्याशी की खातर कि उन ने सोने की चम्मच में राजनीति मिली है, तो ये तरीके की कुछ थे बात बोली, जबकि सोने की चम्मच की बात मतलब क्या राजनीति मिली थी, यहाँ थे अभी बोलिया वंशवाद, तो थारो मतलब कहना है कि बांग जगह कोई और ने टिकट देती भाजपा तो मतलब बाकी लोग है संतुष्ट हो जाता, बे थारा खेमा में को नहीं आता। बिल्कुल, अगर भारतीय जनता पार्टी इन परिवार के अलावा किसी अन्य को प्रत्याशी बनाती तो निसंदेह भारतीय जनता पार्टी ही यहाँ पर जीत हासिल करती, शायद मुझे ये जीत हासिल नहीं होती। प्रत्येक लोग कुछ ना कुछ उम्मीद लगा रखी है थारू, शहर का लोग भी उम्मीद लगा रखी, तो वे थारू क्या संपर्क करे, डायरेक्ट थारा घर आ जावे या थारू फोन पर संपर्क करे? पहले जो दोनों घरों में राजनीति होती रही है तो आम जनता को इनके पास पहुंचने के लिए बिचौलिए की ज़रूरत होती थी, लेकिन मेरे द्वारा पिछले 1 साल से घर घर जाकर मेरे विजिटिंग कार्ड बांटे गए हैं और उनको यही कहा गया है कि आप सीधे फ़ोन करें, आपका सीधा फ़ोन पर सुनवाई होगी और आपका सीधा काम होगा, मेरे पास किसी बिचौलिए की ज़रूरत नहीं है। हनुमानगढ़ का जो विधानसभा मतदाता है बाने क्या कहना चाहोगे थे, क्यों आप चुनाव भी जीत चुके हो थे, विधायक भी बन चुके हैं? मेरे हनुमानगढ़ विधानसभा क्षेत्र के सब सम्मानित मतदाताओं को, नागरिकों को मैं चुनाव जिताने की बहुत बहुत बधाई देता हूं, वह उनका आभार व्यक्त करता हूं कि मैं उन्हें ये कहता हूं कि मैं आपका ये ऋण कभी भी नहीं उतार पाऊंगा और आप सभी को मैं आने वाले नव वर्ष 2024 की शुभकामना देता हूं। मैं भगवान से यही कामना करता हूं कि आने वाला नव वर्ष 2024 इस क्षेत्र के लिए और आपके परिवार के लिए सुख समृद्धि लेके आए, आप स्वस्थ रहें, सुखी रहें। अब और क्या कहना चाहोगे? आपके इस चैनल झलकों के बारे में यही कहूँगा कि आप पिछले 3-4 वर्षों से जब से इस क्षेत्र में आए हैं, आपने खूब क्षेत्र की समस्याएं उठाई हैं और अब आगे भी आप उठाते रहेंगे। क्षेत्र में आप जगह जगह घूम घूम कर क्षेत्र की जो भी समस्याएं हैं वो आप प्रशासन तक भी अवगत करा रहे हैं और जनप्रतिनिधियों को भी अवगत करा रहे हैं। बहुत ही आपकी चैनल की ये सुखद शुरुआत है और आपका चैनल दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की कर रहा है और जनता में भी आपका बहुत विश्वास कायम हो रहा है, जनता आपको सुनती है। एक मुख्य कारण ये भी है कि आपका चैनल एक मारवाड़ी भाषा में बात करता है जिसे जनता बेहद पसंद करती है। मैं आपको बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ और आपको बधाई देता हूँ कि आप बहुत ही नेक कार्य कर रहे हैं, जनता की समस्याएं उठाकर प्रशासन व जनप्रतिनिधियों को अवगत करा रहे हैं। आप मुझे भी क्षेत्र की समस्याएं अवगत कराते रहें ताकि मैं मेरे क्षेत्र की जनता की समस्याएं दूर कर सकूं। तो वीडियो थाने किसी लगी, वीडियो के प्रति थारी के राय है, के सुझाव है वो कमेंट बॉक्स का माध्यम कमेंट करके मान जरूर बताओ। झलको हनुमानगढ़ चैनल पर अगर थे नया हो तो चैनल ने सब्सक्राइब कर दो, पास में दे बेल आइकन के बटन दबा दो, वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो। थारा गांव में या आसपास में की तरीके की कोई भी समस्या है तो नीचे डिस्प्ले हमारा झलको हनुमानगढ़ चैनल का मोबाइल नंबर चल रहा है, ये नंबर पर थे मैंने फोन करो, मैसेज करो, मैं थारा गाँव में पहुंचाऊंगा, थारी समस्या उठाऊंगा, थारी आवाज़ उठाऊंगा। और विधायक गणेश राज जी बंसल के बारे में थारी के राय है, और गणेश राज जी बंसल अब विधायक बन चुके हैं और कौन सा काम माना प्राथमिकताओं लेना चाहिए बहुत है कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन करा। विधायक जी आप कमेंट पढ़ा गए और तो अंत में मैंने दे इजाजत। जय हिंद, जय राजस्थान, जय हनुमानगढ़।